17वां अध्याय। फिर वे अम्फिपुलिस और अपोलोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। लूका इस एक ही पद को सबसे ज्यादा मनन करता है। फिलिप्पी से अम्फिपुलिस 30 मील की दूरी पर था और 30 मील दूरी पर ही अपोलोनिया तथा 37 मील की दूरी पर थिस्सलुनीके था। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि थिस्सलुनीके तक लगभग 100 मील जाने के लिए उन्हें कई दिन लगाने होते थे। और दूसरी आयत में लिखा है, और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। पौलुस ने उनके शास्त्रों को लिया और उनमें से ही उनको दिखाया कि मसीह को मरना अवश्य था। वह यशायाह 53 अध्याय तथा भजन 22 पढ़कर सुना रहा था और समझा रहा था, जहां मसीह की मृत्यु के विषय में बताया गया है। वह उन्हीं के शास्त्रों से तर्क देकर दिखाता था कि मसीह को दुख उठाना व मरना अवश्य था, और यीशु ही मसीह है जिसका हम तुम्हें प्रचार करते हैं। और चौथी आयत में, उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतेरों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों कुलीसियों ने मान लिया और पौलुस व सिलास के साथ मिल गए। कुछ यहूदियों ने विश्वास किया तथा कुछ यूनानियों की भीड़ वो कुलीन स्त्रियों में से बहुतों ने विश्वास किया, और इस प्रकार थिस्सलुनीके में एक सशक्त कलीसिया की स्थापना हुई। अधिक जानकारी के लिए आप थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखी पौलुस की दोनों पत्रियों को पढ़ सकते हैं, जो इस सेवकाई का परिणाम था। यदि हम उन पत्रियों को प्रेरितों के काम से जोड़कर पढ़ें तो सब कुछ एक साथ समझ में आता है। यदि आप पवित्र शास्त्र को एक साथ जोड़ पाते हैं तो ये काफी सहायक होता है। 5वीं आयत से आगे, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे, और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा, और उन्हें न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कितने भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आए हैं। मुझे वे दोष अच्छे लगते हैं जो पौलुस व सिलास पर लगाए गए थे। पहले महायाजक ने पतरस पर दोष लगाया था कि उसने यरूशलेम को यीशु मसीह की शिक्षा से भर दिया है। कितना महिमापूर्ण दोष है। काश हम पर भी ऐसा दोष लगाया जाए कि हम अपने क्षेत्रों में प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किए हैं, ताकि पूरा क्षेत्र ही उसकी महिमा से भर गया। अब यहाँ पौलुस पर भी वही दोष लगाया जा रहा है। कैसी महान बात! एक और दिलचस्प दोषारोपण कि इन लोगों ने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। ओह, काश हम पर यह दोषारोपण होता कि हमने अपने क्षेत्र को मसीह के लिए उल्टा पुल्टा कर दिया है। सत्य तो यह है कि यदि हम पर ऐसा दोष लगाया जाए तो हम कहते हैं हमारा देश तो उल्टा पुल्टा है ही, हम तो उसे सीधा कर रहे हैं। इसलिए यह दोषारोपण सही नहीं। उन्हें कहना चाहिए था कि ये लोग जिन्होंने जगत को सीधा कर दिया है यहाँ भी आ गए। जो लोग शरीर के अनुसार जीते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जीते, उन लोगों की प्राथमिकताएं उल्टी होती हैं। वे उल्टा जीवन जीते हैं। इस उलट पुलट को हमें सीधा करना है। कलीसिया का मिशन है कि लोगों को पलटें, सीधा करें, ताकि परमेश्वर के साथ उनका सही संबंध हो और वे अपनी प्राथमिकताओं को सीधा बनाएं। 7वीं आयत से आगे, और यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा, और ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया, और उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। अर्थात यासोन को अपनी जमानत करानी पड़ी। बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस व सिलास को बीरिया भेज दिया, और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। परंतु इन लोगों ने उपदेश देना नहीं छोड़ा। और आगे लिखा है, ये लोग जो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। थिस्सलुनीके में पौलुस उनको 3 सप्ताह तक समझाता रहा। पौलुस ने बीरिया आकर वहां भी लोगों को समझाया। ये लोग थिस्सलुनीके के लोगों से भले थे। उन्होंने घर जाकर वचन को पढ़ा और जांचा कि पौलुस ठीक कह रहा है या नहीं। मैं इस बात को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। मैं टेलीविजन पर बहुत कूड़ा करकट आजकल सुनता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग उसे देखने के बाद अपने पवित्र शास्त्र खोलकर देखें कि क्या वो जो सिखाया जा रहा है पवित्र शास्त्र पर आधारित है कि नहीं। हाल ही में एक प्रचारक पौलुस के शरीर के कांटे की बात कर रहा था, और उसने टीवी पर बोला, बाइबल में और कहाँ कांटे का जिक्र है। पौलुस का कांटा क्या था? लोग कहते हैं कि वह एक शारीरिक कमजोरी थी, परंतु और कहाँ बाइबल में हम कांटा शब्द पाते हैं। मत्ती के अध्याय में बीज बोने वाले के दृष्टांत पर मनन करें
तो हम पाते हैं कि वहां पर कांटों का अर्थ क्या है। वे इस जीवन की चिंताएं थे और धन का धोखा और दूसरी वस्तुओं का लोभ। इसलिए पौलुस का कांटा इस जीवन की चिंताएं थी। वह अपने आप में इतना डूब गया था, ऐसा यह व्यक्ति सिखा रहा था। बिल्कुल गलत। बाइबल की महान व्याख्या, परंतु अपनी अनुक्रमणिका उठाएं और आप पाएंगे जिस कांटे का जिक्र पौलुस कर रहा है वह टेंट की खूंटी था, और मत्ती में जिस कांटे का जिक्र है वह एक छोटा कांटा था जो झाड़ी में होता है। एक तंबू की खूंटी के लिए यूनानी के भिन्न शब्द हैं, परंतु प्रचारक अपनी शिक्षा बना रहा है कि किसी को भी बीमार नहीं होना चाहिए, और यदि वह सत्य है तो पौलुस बीमार नहीं हो सकता था, और परमेश्वर की यह इच्छा कभी नहीं कि उसकी संतान दुख उठाए। दुख उठाना कभी परमेश्वर की इच्छा से नहीं होता, ऐसा ये लोग सिखाते हैं। गलत शिक्षाओं पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, और यदि हम सुनते भी हैं तो हमें पवित्र शास्त्र में उसके अर्थ को ढूंढकर सही अर्थ निकालना चाहिए। बीरिया वासियों की तरह बने जो थिस्सलुनीके वालों से भले थे। घर जाकर पवित्र शास्त्र को खोजे कि ये बातें उसी प्रकार हैं या नहीं, और जो भला हो उसे पकड़े रहें। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि जो मैं कहूं उसको बस मान न लें, सब कुछ सिद्ध करें, जो भला है उसे पकड़ लें। सो उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र शास्त्र को खोजा और ठीक पाया। उन्होंने पौलुस की शिक्षा की तुलना वचन से की, और कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतेरों ने विश्वास किया। एक बार फिर बीरिया में एक अच्छा काम स्थापित हुआ, किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बीरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उकसाने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सीलास व तीमुथियुस वहीं रह गए, और पौलुस के पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए, और सीलास और तीमुथियुस के लिए यह आज्ञा लेकर विदा हुए कि मेरे पास बहुत शीघ्र आओ। ये भाई पौलुस को ले आए और उसके साथ एथेंस तक गए। सीलास व तीमुथियुस बीरिया में कलीसिया को मजबूत करने के लिए रुक गए, परंतु जब पौलुस एथेंस में आया तो वे लोग जो उसे लाए थे कहने लगे, जब तुम लौटो तो तीमुथियुस व सीलास को शीघ्र यहाँ भेजना। इस प्रकार उन्होंने पौलुस को एथेंस में छोड़ दिया। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था, उसका जी जल गया। वो सचमुच उकता गया, नगर को मूर्तियों से भरा देखकर। शायद यही आपके भाव होंगे जब आप बॉलीवुड जाएंगे, जब आप वहां देखेंगे कि पूरा का पूरा क्षेत्र अनैतिक लालसाओं से भरा हुआ है। इसलिए वह यहां आत्मा से उकसाया गया, जिससे उसका जी जल गया। सो वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। पौलुस प्रतिदिन चौक में मिलने लगा और कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय वचन सुनाने लगा। 18वीं आयत में, तब इपिकूरी और स्तोईकी दार्शनिकों में से कितने उससे तर्क करने लगे। इपिकुरस दरअसल 342 ईसा पूर्व था, और यह घटना सन 53 ईस्वी में घट रही है। इसलिए उसकी मृत्यु को तो 300 से अधिक वर्ष हो गए थे, और इस अंतराल में उसका दर्शन सिद्धांत बिगड़ चुका था। मूलतः इपिकुरस ने कहा था कि आनंद ही सर्वोच्च विलासिता है, परंतु वो उससे भी आगे गया और कहा कि आनंद सरल जीवन से मिलता है। जितने जटिल हमारे जीवन हो जाएंगे, उतने ही अधिक हम उन बातों में फंसते जाएंगे। जितनी अधिक संपत्ति हमारे पास होगी, उतनी ही अधिक उसकी चिंता बढ़ेगी। यदि मनुष्य सरल जीवन जी सकता है तो वह आनंद की कुंजी है, और आनंद सबसे बड़ी विलासिता है। डायगोनोसिस, जो इपिकुरियन दर्शन का अनुयायी था, इपिकुरुस से बड़ा संतुष्ट व आनंदित रहता था, क्योंकि उसके पास एक टब के अतिरिक्त कुछ न था जिसमें वो बैठा रहता था। और सिकंदर महान डायगोनिस से प्रभावित था, क्योंकि सिकंदर महान ने सारा संसार जीत लिया था, फिर भी वह अशांत था। उसने शपथ ली कि जीवन भर डायगोनिस का अनुयायी बना रहेगा। इस पर डायगोनिस ने उसे 2 मछलियां दी और कहा, इनको 2 हफ्ते तक लिए फिरो और तब मेरे शिष्य बन सकते हो। और सिकंदर महान गुस्सा हो गया और इस व्यक्ति की मूर्खता पर बड़बड़ाता गया। डायगोनिस ने अपना सिर हिलाकर कहा, बस कितनी शर्म की बात है, इतनी बड़ी भक्ति 2 सड़ी मछलियों के कारण छोड़ दी। करते करते उन्होंने स्वयं को अनैतिक आनंद के हाथ में छोड़ दिया। एपिकुरियन दर्शन का प्रदर्शन रोमी आनंद मनाने के तरीके में देखा जा सकता था, जहां लोग पहली पर्सन में दिया गया पूरा भोजन खा लेते थे और फिर बाहर निकलकर उसे उल्टी करके निकाल देते थे, ताकि दूसरी पर्सन को भी उसी रीति से खा सके। ऐसा वे खाने के आनंद लेने के लिए और हर एक व्यंजन का स्वाद उसकी चरण सीमा तक पाने के लिए किया करते थे। इस तरह वे आनंद को मापने में व्यस्त रहते थे। एपिकुरियन दर्शन में बिगाड़ बहु ईश्वरवाद को लाया गया। स्तोईकी दार्शनिकों का कहना था कि मुख्य आनंद चरित्र था,
परंतु वो व्यक्ति गुण को नहीं पहचान सकता जो भावुकता में फंसा हो। इसलिए मनुष्य में भावनाएं नहीं होनी चाहिए और वे पूर्णतः भावहीन बने रहना चाहते थे। पीड़ा, दुख, आनंद, किसी की भी चेतना न रखना, हर किसी भी भावना से अछूते रहना, यह मनुष्य को नास्तिकता की ओर ले गया। पौलुस को एथेंस में इन 2 दर्शनों का सामना करना पड़ा। 18वीं आयत से आगे लिखा है, और कितनों ने कहा यह बकवादी क्या कहता है, परंतु औरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातें करता है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका क्या अर्थ है, क्योंकि सारे एथेंस वासी और परदेसी जो यहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। एथेंस वासी किसी भी बात की चिंता किए बिना कुछ नया सुनना चाहते थे। 22वीं आयत, तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच खड़े होकर कहा। अरियुपगुस बाजार से एक्रोपोलिस जाते समय आधी ऊंचाई पर था, जहां पार्थिनोन कुमारी की मूर्ति थी। वहां चट्टान को काटकर समतल बनाया गया था, जिसे बुद्धि का पत्थर कहते थे। वहां खड़े होकर लोग अपने दर्शन व विचार सुनाते थे और अपने चौगे पहनकर ये लोग बैठते थे और उनके ऊपर पार्थिनन था और नीचे ओग्रा, और वहां वाद विवाद विभिन्न दर्शनों पर होता था। और पौलुस उस पत्थर पर बैठा बोल रहा था, हे एथेने के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। अपना भाषण देने में वह इन लोगों का अपमान नहीं कर रहा था। लोगों को मनाने का यह कोई तरीका नहीं होता और पौलुस उन्हें यीशु मसीह में अपने विश्वास के विषय संतुष्ट करना चाहता था। पौलुस ने उनसे कहा, तुम बड़े धार्मिक हो जो अथेना में प्रत्यक्ष है। जो यात्री एथेंस में आते थे वो कहते थे कि नगर में लोगों से अधिक देवता थे, क्योंकि प्रत्येक गली के नुक्कड़ पर उनका एक देवता था और फिर पूरा क्षेत्र देवताओं से भरा था। संगमरमर, चांदी व सोने की मूर्तियां बनी थी जिनकी लोग उपासना करते थे। वहां बहुत से भव्य मंदिर थे जिनमें से कुछ के खंडर आज भी हमें उस समय की शान को याद दिलाते हैं। 23वीं आयत में आगे, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था। ये लोग रुकते व भिन्न देवताओं की उपासना करते थे। लोगों की भक्ति देखना काफी रुचिकर होता है। मुझे भी मेक्सिको के लोगों की भक्ति देखना आकर्षक लगता है, क्योंकि वहां पर संतों की भक्ति भिन्न तरीके से की जाती है। वहां आराधनालयों में लोगों के शरीरों को बक्सों में रखकर सुरक्षित रखा जाता है और लोग घुटनों पर आकर रो रो कर प्रार्थना करते हुए अपने संत से चमत्कार करने की याचना करते हैं। मुझे मुसलमानों को देखना रुचिकर लगता है जब वे अपने पांव धोते हैं और अपने मोटे कपड़ों से पोंछकर बाहर निकलकर पूरब की ओर दंडवत करते हैं। और पौलुस उनकी भक्ति को देखकर कहता है, तो एक ऐसी वेदी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। 200 वर्ष के बाद एक खोजी जो एथेंस से गुजरा वह इतिहासकार पासोलिनियस था और वह अपनी पुस्तकों में एथेंस की मूर्तियों की संख्या के विषय लिखता है। लोगों से अधिक वहां देवता थे। अपने इतिहास की पुस्तक में एथेंस का वर्णन करते हुए वह इस अनजाने परमेश्वर की वेदी का भी जिक्र करता है। दरअसल उसने 3 चीजों का जिक्र किया। यूनानियों ने जहां तक वे अपने दिमाग को दौड़ा सकते थे सबको ईश्वरत्व का पद दे दिया था। उन्होंने प्रकृति की शक्तियों को, मनुष्य की भिन्न भावनाओं को और भिन्न विचारों को ईश्वरत्व का पद दे दिया था। कला का देवता, बढ़इयों का देवता, राजमिस्त्रियों का देवता, युद्ध का देवता, शांति का देवता, प्रेम का देवता, घृणा का देवता, ईर्ष्या का देवता इत्यादि। और कुछ लोगों ने बेशक सोचा कहीं हम किसी को भूल न गए हों और किसी को छोड़ न दें, इसलिए उन्होंने ये भी लिख दिया, अनजाने ईश्वर के लिए। 23वीं आयत, सो जिसे तुम बिना जाने पूछते हो मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूं। रुचिकर है, पौलुस वहां से आरंभ करता है जहां वे थे। तुम बड़े धर्मी लोग हो, ये मैंने देखा है। और नीचे अगोरा में मैंने उस छोटी वेदी को देखा जो अनजाने ईश्वर के लिए है। उसी परमेश्वर के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूं। और उस अनजाने ईश्वर के बारे में उसने उन्हें क्या बताया? उसने कहा, तुम बिना जाने उसे पूजते हो। आज कितने लोग बिना जाने परमेश्वर को पूजते हैं। आपको याद होगा कि यीशु ने सामरी स्त्री से कहा, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी उपासना करते हैं आत्मा व सत्य से उसकी उपासना करें। परंतु लोग अभी भी अनजाने में उसकी उपासना करते हैं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वो मनुष्य की सृष्टि नहीं है, उसने मनुष्य की सृष्टि की है। जिन देवताओं की तुम उपासना करते हो उनसे वो कहीं बड़ा है। काश आज भी लोग इस सत्य को पहचानते।
यद्यपि अंदाजे बताते हैं कि अमेरिका में अधिकतर लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, मैं ये कहने का साहस करता हूं कि अमेरिका के अधिकांश लोग भौतिकवाद की उपासना करते हैं। वे परमेश्वर पर विश्वास रखते होंगे, परंतु वे परमेश्वर की उपासना नहीं करते। वे मनुष्य की सृष्टि की उपासना करते हैं, उन वस्तुओं की जिनकी सृष्टि मनुष्यों ने की है, वे उपासना करते हैं, न कि परमेश्वर की। 24वीं आयत में, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, यह अनजाना परमेश्वर सब पर राज्य करता है। वह स्वर्ग व पृथ्वी का प्रभु है। और आगे लिखा है, हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। जिस मंगल पहाड़ी से पौलुस बोल रहा था, ठीक उसके नीचे अगोरा के अंतर में डोरिकास का एक वैभवशाली मंदिर था, जो निर्माण कला के वैभवशाली प्रदर्शन के रूप में आज तक खड़ा है। अगोरा के अंत में 1.5 या 2 ब्लॉक की दूरी पर वो जूनियों का मंदिर था, जिसके खंडर आज भी खड़े हैं। जहां पौलुस खड़ा था, उसके ऊपर वहां एथेना देवी का महान मंदिर था, और एक्रोपोलिस में दूसरे अद्भुत मंदिर थे। पौलुस ने बोला, परमेश्वर, अनजाना परमेश्वर, वो मंदिरों में नहीं रहता। यह रुचिकर है, जब सुलेमान ने परमेश्वर के लिए मंदिर बनवाया और जब उसे परमेश्वर को समर्पित किया, तब उसने कहा, ओह परमेश्वर, हम जानते हैं कि स्वर्गों के स्वर्ग भी तुझे समा नहीं सकते। हम जानते हैं कि तू कैसे आकाशमंडल को भरता है। हमने दरअसल ये तेरे रहने के लिए नहीं बनाया है। दूसरे शब्दों में, ये नहीं कि परमेश्वर किसी और स्थान को छोड़कर इसमें रहेगा। वो आकाशमंडल में रहता है, उससे तो आकाशमंडल भरा हुआ है। परंतु परमेश्वर, हम तुझसे इस स्थान पर मिला करेंगे। ये वह स्थान हो जहां हम आकर तुझसे मिल सके। हम सब कुछ हद तक ये सोचने के दोषी हैं कि परमेश्वर किसी एक स्थान पर दूसरे स्थान से अधिक रहता है, जैसे सचमुच परमेश्वर यहां अधिक है और सड़क में कम। जब मैं संडे स्कूल में था तो मुझे सिखाया गया था कि यदि मैं फिल्म देखने जाऊं तो परमेश्वर मेरे साथ नहीं जाएगा, और यदि मैं जाकर फिल्म देखूं तो मुझे प्रभु को बाहर छोड़ना पड़ेगा और बस आशा करूं कि बाहर निकलने पर वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। परंतु मुझे उसका निश्चय नहीं हुआ। फिर मुझे एक स्थानीय परमेश्वर के विषय सिखाया गया। कुछ स्थानों में वो होता है और कुछ स्थानों पर नहीं। ऐसा बाइबल नहीं सिखाती। किसी वस्तु का प्रयोजन न रखकर मनुष्यों के हाथों से सेवा लेता है। वो मनुष्य की हस्तकला की मूर्तियों के द्वारा नहीं पूजा जाता, वो प्रतिमाओं के द्वारा नहीं पूजा जाता। सारे चर्च भी आज इस बात पर विश्वास नहीं करते। पौलुस बता रहा है, उसकी उपासना भव्य वेदियों पर जो सोने से मढ़ी हों नहीं होती। वह सुंदर भवनों में उपासना करवाना नहीं चाहता। आप तो वहां पेड़ के नीचे भी उसकी आराधना कर सकते हैं। आप घर में अपने पलंग के पास, रसोई के मेज पर बैठकर या समुद्री तट पर रेत पर बैठकर उसकी उपासना कर सकते हैं। दरअसल समुद्र के रेत पर बैठकर उस अनुकूल वातावरण में परमेश्वर की उपासना करना मुझे अच्छा लगता है। वो मनुष्य के हाथों के कामों द्वारा उपासना नहीं चाहता, न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर। उसे क्या चाहिए जो मैं उसको दूं? यह बड़ी समस्या है। आप उसको क्या देंगे जिसके पास सब कुछ है? दाऊद ने कहा, यहोवा ने जितने उपकार मेरे लिए किए, उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मालूम आपको उसने क्या करने का फैसला किया? जो मैं कर सकता हूं वह है प्रार्थना में प्रभु को पुकारना। उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं जो मैं उसको दूं। वो पूर्ण है। मेरे परमेश्वर को कुछ देने से परमेश्वर को कोई लाभ नहीं, लाभ तो मुझे होता है। मेरा जीवन परमेश्वर को देने से भी मेरा लाभ ही होता है। परमेश्वर को उससे कोई लाभ नहीं होता। कई बार हम परमेश्वर के लिए अपनी भेंटों को लेकर बड़ा व्यापार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग कहें, ओह आप अद्भुत हैं, आपने जो परमेश्वर को दिया वह कितना महिमापूर्ण है। हमारी इस प्रकार की मानसिकता है कि हम ऐसे मनुष्य को उठाते हैं जिसने परमेश्वर को दिया मानो परमेश्वर को किसी वस्तु की आवश्यकता हो। सब कुछ देता है, 25वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। इसलिए हमारा बल इस बात पर नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर को क्या दें, परंतु इस बात पर कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। सेवक इस बात पर बल न दें कि आप परमेश्वर के लिए क्या करें, परंतु हमें बल इस बात पर देना है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है और आप परमेश्वर के लिए ही क्या कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में हम इतने कमजोर हैं, तो अभी हम सुनते हैं कि सेवकाई में निरंतर बल दिया जाता है। आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, भाइयों उठो, ये करो, वो करो। और ऐसे मनुष्य की प्रशंसा करते हैं जिसने बड़ा दान दिया, न कि परमेश्वर की जिसने हमारे लिए सब कुछ किया। जब मैं ये देखता हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, तब मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूं। ये सोचकर हम गलती करते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर सकता हूं और फिर परमेश्वर उसके बदले कुछ करेगा। अब यदि आप 1 सप्ताह तक उपवास रखेंगे तो परमेश्वर आपको दर्शन देना शुरू करेगा। ऐसा नहीं लिखा है उपवास के समय परमेश्वर के लिए यह करें और तभी परमेश्वर उत्तर देगा। ऐसा भी नहीं लिखा है।
यदि आप प्रभु की प्रशंसा करना आरंभ करें और अपने हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे और 3 बार हालेलुया बोलेंगे तो काम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं लिखा है। सच्ची स्तुति ये नहीं कि अच्छा परमेश्वर अब मुझे दे, परंतु सच्ची स्तुति है, परमेश्वर तूने इतना दिया है, मैं तेरा कैसे धन्यवाद करूं। हे प्रभु, तू मेरे लिए कितना भला है। और यह स्वतः होता है उस पहचान से जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है। ये सच्ची प्रशंसा है। इसलिए हमें जानना है ये नहीं कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। और फिर परमेश्वर का प्रेम मुझे प्रतिक्रिया दिखाने के लिए बाध्य करता है। मैं उस भलाई के प्रति प्रतिक्रिया दिखाता हूँ, आशीषों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाता हूँ, और मेरा जीवन इतना भरपूर और आशीषित होता है कि मैं परमेश्वर को प्रतिक्रिया दिखाता हूँ और मैं परमेश्वर के उस अनुग्रह, भलाई एवं प्रेम को अधिकाधिक सीखता हूँ और समझ पाता हूँ। मैं उस स्थान पर पहुंच रहा हूँ जहाँ मैं स्वयं को प्राप्त नहीं कर सकता। शीघ्र मेरा परिवर्तन होगा, वो मुझे अपनी महिमा में बदल देगा। उसकी आशीषें व भलाई मेरे जीवन पर इतनी भरपूर, इतनी पूर्ण है कि मैं छलकता हूँ। तब ये देखकर कि उसने सबको जीवन और श्वास और सब कुछ दिया है, मैं उसको अपनी प्रतिक्रिया दिखाना चाहता हूँ। 26वीं आयत में उसने एक ही मूल से मनुष्यों के सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। परमेश्वर ने हम सबको एक बनाया है, न कोई यहूदी, न यूनानी, असभ्य या स्कूती, गुलाम या स्वतंत्र, नर या नारी, यीशु सब में सब कुछ है। उसने हम सबको एक बनाया और उनके ठहराए हुए समय और विश्वास के सिवानों को इसलिए बांधा है। परमेश्वर हमारे जीवन की सीमाएं बांधता है। मेरा जीवन पूर्णतया परमेश्वर द्वारा बंधा है। उसने मेरे अस्तित्व की सीमाओं को बांधा है। मेरे माता के गर्भ में पड़ने से बहुत पहले से वो मुझे जानता है। इस तंबू को छोड़कर जाने के मेरे समय को भी वो जानता है। वो उन परिस्थितियों को भी जानता है जब मुझे इस तंबू को छोड़कर मुझे जाना होगा। मेरा जीवन पूर्णतया उसके द्वारा बंधा हुआ है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए। 27वीं आयत में आगे लिखा है, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं। अब वो परमेश्वर के विषय में शिक्षा देना शुरू करता है और वह कहता है कि हर स्थान पर अर्थात संपूर्ण सृष्टि में परमेश्वर की उपस्थिति है, जिसके विषय दाऊद ने भजनों में कहा कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। तेरे आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं, या तेरी उपस्थिति से भागकर कहाँ जाऊं। यदि मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊं तो तू वहां है, यदि मैं नरक में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। यदि मैं प्रातः के पंख लगाकर समुद्र के सुदूर भागों में रहूं, वहां भी तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा, क्योंकि वह तुम में से किसी से दूर नहीं। 28वीं आयत, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। मैं परमेश्वर द्वारा पूर्णतया घिरा हुआ हूँ। अपने अस्तित्व के लिए मैं पूर्णतया उस पर निर्भर हूँ। मैं उसी में वास करता हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन को संभालता है, मैं उस पर निर्भर हूँ। मैं परमेश्वर में चलता फिरता हूँ, कहीं भी जाऊं वो वहां है। मैं उसमें, वो उसके द्वारा ही अस्तित्व में हूँ। 28वीं आयत में आगे, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसके वंश भी हैं। और ये एरेटस और एक्लेंथीस के लेखों में भी है। ये दोनों यूनानी कवि हुए थे जिन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के वंश से हैं, और पौलुस कहता है कि वे कवि ठीक कहते थे। 29वीं आयत में आगे, सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर हमारी संतान नहीं है। हम अपने ईश्वर को स्वयं नहीं बना सकते, यद्यपि मनुष्य ऐसा करता है। मनुष्य परमेश्वर की संतान है। आदि में जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसने मनुष्य को अपनी समानता व स्वरूप में बनाया था, परंतु मनुष्य का पतन हुआ, वो परमेश्वर की समानता से गिर गया, और आज हम चारों ओर मनुष्य को उसकी पवित्र अवस्था में देखते हैं। वो परमेश्वर की समानता में बनाया गया था, परमेश्वर के रूप में बनाया गया था, परंतु उसका पतन हो गया। जब पवित्र आत्मा अपने कार्य को मेरे जीवन में पूरा कर लेगा, तब मेरा पुनः स्थापन परमेश्वर के रूप में पूरा हो जाएगा और मैं निर्दोष उसके सामने खड़ा होऊंगा। ये बड़े आनंद की बात है। ये परमेश्वर का कार्य है। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यूनानी कवियों ने इस बात को पहचाना, इसलिए हम परमेश्वर को कोई निष्प्राण प्रतिमा न समझें जो न देख सकती, न बोल सकती, न चल सकती है, जो संगमरमर, सोने या चांदी से बनी हो और यहाँ कोने में खड़ी है, जिसके पास लोग आकर दंडवत व आराधना करते हैं। आप परमेश्वर को वह न समझें, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर की संतान हैं। 30वीं आयत में, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। ये अज्ञानता की अनदेखी।
पौलुस ने कहा कि आप अनजाने में उसकी आराधना करते हैं और परमेश्वर ने अपने विषय उस अज्ञानता की अनदेखी की। पर अब हर जगह मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। जब इज़राइल जाति पर परमेश्वर का प्रकाशन सीमित था, तब उसने अपने विषय अन्य जातियों की अज्ञानता की उसने अनदेखी की, परंतु अब से आगे मनुष्य की वह अज्ञानता की अनदेखी न करेगा। आपके पास परमेश्वर के प्रति अज्ञानी होने का कोई बहाना नहीं है। वे जो ये मानते हैं कि भौतिक संसार से परे कुछ नहीं, अब उनके पास इस विचार के लिए कोई बहाना नहीं है। अब परमेश्वर को जाना जा सकता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य जिसमें सच्ची बुद्धि है वो परमेश्वर के बारे में अज्ञान नहीं रह सकता। परमेश्वर ने एक समय चाहे मनुष्य की अज्ञानता की अनदेखी की हो, परंतु अब एक ऐसा समय नहीं होगा। अब परमेश्वर को जाना जा सकता है। परमेश्वर ने स्वयं को यीशु मसीह के द्वारा प्रकट कर दिया है और यह प्रकटीकरण आप तक पहुंचाया गया, इसलिए आपके पास कोई बहाना नहीं है। आप परमेश्वर को जान सकते हैं और आपको उसे जानना भी चाहिए। परमेश्वर को न जानने का कोई बहाना नहीं। बेशक परमेश्वर को जानना उस महान ज्ञान का एक भाग है जो मनुष्य कभी प्राप्त कर पाए। परमेश्वर को जानना वह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान जो मनुष्य कभी प्राप्त कर सकता है। आप भिन्न विषयों का अध्ययन कर सकते हैं, परंतु आप में से कोई भी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन कर सकते हैं वह है धर्म विज्ञान, अर्थात परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के सत्य को जानना। 31 आयत में लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। परमेश्वर ने एक न्याय दिवस ठहराया है जिस दिन यीशु मसीह न्याय करेगा। यह वह मनुष्य है जिसको इस कार्य के लिए अभिषेक किया गया है। 31वीं आयत में आगे, जिसे उसने ठहराया है और मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। परमेश्वर ने कहा और अपनी बात को पुनरुत्थान द्वारा प्रमाणित किया, और इस प्रकार न्याय का दिन सबके लिए आ रहा है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ और बुरे कामों से फिरो या मुड़ो। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्टा करने लगे। सुसमाचार की ये दो सामान्य प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ हैं जो यीशु मसीह के सुसमाचार का ठट्टा करते हैं, और कुछ हैं जो टाल कर कहते हैं, हाँ रुचिकर है, कभी फिर सुनेंगे। उस पश्चाताप को टालना, फैसला लेने को टालना, परंतु सावधान कहीं वह ज्यादा न टल जाए, क्योंकि अब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि मनुष्य सब स्थानों पर पश्चाताप करे, क्योंकि वह दिन आ रहा है जबकि परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा लोगों का न्याय करेगा। इस पर पौलुस उनके बीच से निकल गया। अब ये बड़ी बात है कि जहां पौलुस का सताव होता था, जहां वे उसे बंदीगृह में डालते थे, जहां उसे पीटते थे, वह दोबारा पौलुस उनमें प्रचार करने को तैयार रहता था। परंतु यह व्यवहार बड़ा रुचिकर है, लेकिन ऐसे लापरवाह व्यवहार पर पौलुस के पास कहने को और कुछ नहीं था। वो सुअरों के आगे मोती डालना नहीं चाहता था। मैंने तुम्हें संदेश दे दिया है, मैंने साक्षी दे दी है, बस। मैं सोचता हूं यह सुस्ती का सबसे बुरा उदाहरण होगा। सचमुच वो व्यक्ति जो क्रोध में आकर आप पर चिल्लाता है क्योंकि आपने उसे प्रभु के विषय में साक्षी दी, उस व्यक्ति की तुलना में जो कहता है वो उद्धार के अधिक निकट है, बहुत अच्छा है, और मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें वो मिल गया जिससे तुम उद्धार के निकट आ सको। 34वीं आयत में, परंतु कई एक मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियुनुसियुस अरियुपगुस था और दमरिस नाम एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी कितने लोग थे। जैसे कि कलीसियाई इतिहास बताता है कि एथेंस में कलीसिया स्थापित हुई और कुछ आरंभिक कलीसियाई अगुवे एथेना की कलीसिया से आए, परंतु वहां जाकर पौलुस ने कलीसिया की स्थापना नहीं की थी, बल्कि कुरिन्थ को चला गया। और यदि आप सचमुच इसकी पृष्ठभूमि जानना चाहते हैं तो कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखी पौलुस की पत्रियां पढ़िए। इस अध्याय के अंत में हम देखते हैं कि वो इफिसुस को गया। यहाँ इफिसियों की पत्री आपकी सहायता करेगी। आपको इसे अधिक से अधिक पढ़ना पड़ेगा, परंतु उससे परेशान न होइए। क्या ये शर्म की बात नहीं कि कितना समय हम मूर्खता के ट्यूब यानी कि टेलीविजन के सामने बिताते हैं। मैं सोचता हूं कि आज की दुनिया में विचारों की हीनता लाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, और साथ ही संपर्कों को तोड़ने में और मनुष्य को सुस्त बनाने में भी इसका अच्छा खासा योगदान है। आज मनुष्य यदि किसी चीज से संबंधित है तो वो टेलीविजन है। कितनी शर्म की बात है। अब वो बातें करने की और संबंध बनाने की कला भी नहीं सीखता। हम कितना समय बर्बाद करते हैं।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि इस सप्ताह आप टीवी छोड़ दें और जब उसे खोलने की परीक्षा आए तो बाइबल खोल लें और कुरिन्थियों और गलातियों की पत्री, थिस्सलुनीकियों व इफिसियों की पत्रियां पढ़ें, तो मैं कह सकता हूं कि इतवार तक आप स्वयं को महान आत्मिक उन्माद में पाएंगे। मैं कह सकता हूं कि आप शायद उस दिन चर्च में भी आएंगे। ये शायद आपका वर्ष का सबसे अच्छा सप्ताह होगा और आप फिर चकित होंगे कि यह सप्ताह इतना अच्छा कैसे निकला। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप अपने शरीर का नहीं, आत्मा का पोषण कर रहे थे, और यदि आप आत्मा का पोषण कर रहे थे तो आत्मा से अनंत जीवन को पाएंगे भी। यदि आप शरीर का पोषण करेंगे तो देह से तो आप स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। ओह, यह एक अच्छा विचार था। आप मुझे न्यायाधीश के सामने ले जा सकते हैं, पीट सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, परंतु यह अच्छा विचार है। इसका प्रयोग करके देखें, शायद आपको अच्छा लग जाए। टीवी कम देखें, प्रभु का वचन ज्यादा पढ़ें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपके साथ हो। वो आपको अपने ज्ञान व समझ से भर दे कि आप एक अधिक गहरे, पूर्ण व भरपूर तरीके से उसको जान सकें, कि इस सप्ताह आपका जीवन मसीह यीशु में अधिक भरपूर हो और उसमें परिपक्वता तक आप बढ़ पाएं। जब परमेश्वर अपने आत्मा द्वारा उसको पुनः स्थापित करता है जो पतन के कारण खो गया था, तो आपके आचरण में और उसके साथ संबंध में परमेश्वर आपको आशीष दे। काश हमारे साथ और हमारे मनों में ये वचन सदा बना रहे। यीशु के नाम में आमीन।